यूक्रेन में फंसे मेडिकल विद्यार्थियों के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो वहाँ जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में तमाम उन विद्यार्थियों के अभिभावक चिंतित हैं, लेकिन उनमें से कई खुशनसीब भी हैं जो इस विषम हालात में अपने वतन, अपने घर लौट आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजमेर की बेटी हैं रिचा चैनानी, जो कि छठे वर्ष की जो मेडिकल की छात्रा हैं और एक लंबा सफ़र तय करके आज ही जो है अपने घर लौटी हैं। रिचा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सुरक्षित यहाँ लौट आई हैं। किस तरह का ये सफ़र रहा आपका वहाँ पर? आपको सबसे पहले कब पता चला कि इस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं? सर, पहले यूनिवर्सिटी हमारे को बोल रही थी मतलब कि आपके ऊपर है डिसीजन कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आपको कोई इसी तरह का प्रेशर नहीं है कि आपको यहीं रुकना हो। फिर हमने एम्बेसी से भी यही बात पूछी तो उन्होंने भी हमको यही जवाब दिया। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था और ऑलरेडी हम 6th ईयर में थे तो हमारी डिग्री वगैरह के डॉक्यूमेंट्स रहते थे, तो हमने वो डिसीजन इतना जल्दी लेने का नहीं सोचा कि चलो हम डिसीजन लेके घर चले जाते हैं, बिकॉज डिग्री रहती थी हमारी। डिग्री का कोई भी क्लैरिफिकेशन होता तो हम रह सकते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नॉर्मली बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो बिकॉज सिचुएशन इज़ गेटिंग टेंस, ट्रूप्स बढ़ रहे हैं जो बॉर्डर्स हैं उस पर। तो फिर कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि चलो अब हम जाना शुरू करते हैं। देन सडनली वन नाइट वी वर स्लीपिंग, मतलब हम सो रहे थे और रात में 3-4 बजे के आसपास हम सुबह उठे 6 बजे। तो हमें पता चला कि कीव पे जो है ऑलरेडी ब्लास्ट हो गया है 10 किलोमीटर्स की रेंज में। वो नाइट ऐसी थी कि मतलब वो एक हमको फर्स्ट टाइम पता चला कि ओके ब्लास्ट हो रहा है। पहले ट्रूप्स इन्वेड हो रहे थे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमको लगा कि मतलब सिचुएशन जो है वो टफ होती जा रही है, अब यहाँ से निकलना थोड़ा सेफर रहेगा। मतलब हम फ्लाइट्स ढूंढने लगे, फिर हमने नॉर्मल प्रोसेस वगैरह जो है स्टार्ट कर दी। फिर हमें पता चला कि उस ब्लास्ट में कुछ हमारे ईयर के ग्रुप ईयर मेट्स भी थे जो जा रहे थे। तब हमें उन्हें फ़ोन करके बताया तो उन्होंने बोला कि हमें वापस आने के लिए बोला है। हमारे जो एजेंट है डॉक्टर सुनील शर्मा, उन्होंने भी हमको सेफ़ जगह पे रहने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि आप लीव ट्रैवल मत कीजिए, आप अपनी जगह पर रहिए, दैट इज़ सेफ़। और फिर उनके कहने पर हम चन्नीवित्सी में ही रुके और उनको भी वहाँ से वहीं लाया गया। बट वो एक पॉइंट था जब हमको पता चला कि हाँ अब सिचुएशन जो है वो टेंस हो रही है, ब्लास्ट शुरू हो गए उसके हैं। बाद किस तरह के हालात थे? क्या खाने पीने की समस्याएं थी या सर, जैसे ही हमें पता चला अटैक हुआ उसके बाद हमें पता चला कि मिलिट्री बेसिस पे भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो हम फिर उसी तरीके से प्रिपेयर हो रहे थे। हमने फूड वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, हमने मनी निकलवाने शुरू कर दिए थे। बट उस समय क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि यूक्रेनियंस भी रेडी नहीं थे उसके लिए। यूक्रेनियन पीपल जो थे, तो वो लोग भी, जितने हम एटीएम पे भीड़ थी उतने ही वो लोग भी थे, जितने खाने के लिए हम थे वो लोग भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई थी एरिया में, क्योंकि सब जगह एटीएम्स फुल आ रहे थे। बट वी मैनेज्ड, मतलब हमने मैनेज किया, हमने मनी वगैरह निकाल लिया, अपने खाने पीने का भी सब कुछ अपने पास कर लिया था तब तक। तो वहाँ से किस तरह से निकले आप? सर, उसके बाद हमारे इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि और ब्लास्ट वगैरह जो है वो बढ़ने लग गए थे। तो हमें एम्बेसी से कॉल आया, बिकॉज हमारे जो एजेंट है डॉक्टर सुनील शर्मा, हम उनके कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे। हमने उनको बोला कि सर आप हेल्प कीजिए, और उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने एम्बेसी से बात करी, इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी। उन्होंने इवैक्यूएशन लिस्ट प्रिपेयर करनी शुरू कर दी और विद इन आवर्स हमारे पास लिस्ट आई कि भाई आपको इवैक्यूएट होना है, इतना इतना लगेज आपको लेना है और आपको इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने लगेज पैक किया एंड मतलब हम हॉस्टल के बाहर आए, और जो पहली इवैक्यूएशन लिस्ट आई उसमें मेरा नाम था। ऐसे मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था, और हम पहली फ़्लाइट से आ गए यहाँ पे। अच्छा, अजमेर के और भी स्टूडेंट्स वहाँ हैं? अजमेर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी से वो आ गए। हम 2-3 ही रहते थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स, मतलब हम 2 लड़कियां जो है वो आ गए कल की फ़्लाइट से, और बाकी एक जो है वो आज लैंड करेगी। अच्छा, वहाँ भारत आने के बाद, देश में आने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं रही है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, भारत आना या उससे पहले भी मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किए गए। बॉर्डर तक हमारे को हमारी एम्बेसी, सुनील शर्मा सर और हमारी जो यूनिवर्सिटी के पीपल थे उन्होंने हमको बॉर्डर पहुंचने तक हेल्प करी। पुलिस ने भी उनको हेल्प करी, मतलब पुलिस हमारे आगे पीछे बसेस के चल रही थी, तो उनकी मदद से हम प्रायोरिटी से हम बॉर्डर पहुंच गए। वहाँ पे भी एम्बेसी और इन सब की मदद से हमने बॉर्डर क्रॉस किया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया। फिर एम्बेसी हमको आगे जो है फ़्लाइट की तरफ लेके गई।
वहाँ फ्लाइट कहाँ से मिली आपको? हमें कैपिटल से मिली है, रोमानिया के कैपिटल से। फिर वहाँ से हमने फ़्लाइट ली, वहाँ से एम्बेसी ने हमें फ़्लाइट में बिठाया और एयर इंडिया की फ़्लाइट में हम आए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का थैंक यू बोलेंगे कि अभी भी सिर्फ जो एक ही फ़्लाइट चल रही है उस जोन में, वो सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट्स चल रही हैं। तो उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा बंदोबस्त किया हमारे को इवैक्यूएट करने के लिए। उसके बाद हम जब यहाँ पे लैंड हुए, बॉम्बे हमारी फ़्लाइट उतरी थी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ली ली हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रॉम दैट पॉइंट टिल आई एम एट होम, सारा अरेंजमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का था। वेदर इट्स फ्रॉम ऑफ फ्लाइट हो गई या फिर हमारे खाने पीने का हो गया या हमें वहाँ पे रखा गया बॉम्बे में एक नाइट के लिए, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। इवन जो एयर इंडिया की फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी वो भी हमसे नहीं ली गई। कहीं मन में ये तकलीफ तो होगी कि लास्ट ईयर था, तो डॉक्टर बनने से थोड़ा सा। जी, वो तो बिल्कुल है क्योंकि सबको ऐसा था कि सब लास्ट ईयर में ऐसे ही होते हैं कि एग्ज़ाम्स देने हैं, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, फिर अपने इंडिया ही जाना है, मतलब उसके बाद भी मतलब इतनी जल्दी नहीं है कि हम यूक्रेन जा सकते हैं। तो सबके दिल में वो बात थी, बट अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम उस चीज़ पे सोचें। अभी हमारे क्योंकि ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स, मेरे खुद के फ्रेंड्स जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, रेड ज़ोन में है, मतलब जो एरिया अलर्ट ज़ोन पे रखा गया है उस पे हैं। तो अब भी मुझे इस टाइम पे ये चाहिए कि मेरे सारे फ्रेंड्स नॉट ओनली फ्रेंड्स, जितने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं, जो बंकर्स में भी रह रहे हैं, बस वो अपनी कंट्री वापस आ जाएं। बस इतना ही है। देखिए ऋचा ने जो है केंद्र सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी यहाँ पर धन्यवाद दिया है कि वो यहाँ पर सुरक्षित लौट कर आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो केंद्र सरकार के जो प्रयास वहाँ जो फंसे हुए छात्रों को निकालने के हो रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर एक सराहना उन्होंने की है। ऋचा के यहाँ अजमेर आने पर उनका जो है भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर उनके जो रूम आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से उनके माता पिता ने जो है उनका जो रूम को यहाँ पर सजाया है। उनका जो जिस तरह के स्वागत किया गया है, उनके पिता जो लगातार जो रिश्तेदारों के जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें लगातार बिजी हैं। यहाँ बात करते हैं एक बार और ऋचा से। ऋचा, जब अजमेर अपने घर लौटी तब किस तरह का माहौल दिखा? मेरे को मतलब मेरे दिमाग में उस समय ये सब नहीं चल रहा था कि मेरा कोई स्वागत किया जाएगा या क्या। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मैं मेरे घर सुरक्षित आ गई हूँ। इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद मैं मेरे घर आई हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी उनकी खुशी मुझे दिखी इस चीज़ में कि वो इतने खुश थे मुझे यहाँ देख के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया मेरा। देखिए यहाँ पर ऋचा का स्वागत हुआ और साथ में ऋचा का यह भी कहना है कि जो लोग बाकी विद्यार्थी जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें भी सरकार जो है सुरक्षित अपने वतन अपने घर लेकर आए। प्रियांक शर्मा, एटीवी भारत, अजमेर।